नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार ने एक बार फिर से पार्टी में कोहराम मचा कर रख दिया। जो कहते थे हम साथ साथ हैं, मिलकर चुनावी नैया को पार लगाएंगे, अब वही नेता अंदर खाने मीटिंग कर रहे हैं और नेताओं की शिकायत करने की तैयारी में हैं जो कभी उनकी सरकार हुआ करते थे। सरकार थी तो अपने अपने सरकार की वाह वाह, जब सरकार की विदाई हो गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्रदेश में कांग्रेस के अंदरूनी कलह फिर से सामने आई। कांग्रेस ने दो पूर्व विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की है। बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। दरअसल नाराज पूर्व विधायकों ने गुपचुप तरीके से बैठक कर ली थी और बैठक में हार की जिम्मेदारी नेताओं की लिस्ट, हार के लिए जो जिम्मेदार थे नेताओं की लिस्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने की बात कही थी। हार के बाद ये विधायक बयानों को लेकर चर्चाओं में थे। चर्चा इसी पर होगी, रिपोर्ट देख लीजिए पहले। गद्दारी करे, उनकी गद्दारी की पोल खोले, जो धोखा दे कांग्रेस को, उसके साथ अगर बोलने से निकालते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। कांग्रेस में हार के बाद अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अब दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक खेमा जो कांग्रेस आलाकमान के साथ नजर आ रहा है और दूसरा नाराज खेमा जो लगातार नेतृत्व पर आरोप लगा रहा है। नाराज खेमे में पूर्व विधायक शामिल हैं जिनके टिकट कट गए थे। इन पूर्व विधायकों ने विनय जायसवाल के घर मीटिंग की, जिसमें बृहस्पति सिंह के साथ कई विधायक पहुंचे। इनका कहना था कि हार के लिए जिम्मेदार लोगों की लिस्ट बनाएंगे और उसे मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। बृहस्पति सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी बाहर निकाल दे, परवाह नहीं। ये आना जाना निकलना, अगर जो गद्दारी करे, उनकी गद्दारी की पोल खोले, जो धोखा दे कांग्रेस को, उसके साथ अगर बोलने से निकालते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। तो इधर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को पार्टी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी किया। नोटिस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी किया और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जयसिंह अग्रवाल ने हार के लिए भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया था। इधर रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महंत राम सुंदर दास ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद महंत राम सुंदर दास ने कहा कि मैंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। इतनी बड़ी हार से मैं दुखी हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ। पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मेरे ऊपर विश्वास करके रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठों ने एक साथ मिलकर हम सब ने मेहनत किया इस विधानसभा के लिए, लेकिन जब परिणाम आया वह बहुत अप्रत्याशित था। और अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, उसमें सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से इस समय पराजय का सामना करना पड़ा है। चूँकि प्रत्याशी मुझे बनाया गया था, प्रत्याशी मैं था, इससे मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वरिष्ठों को जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया, लेकिन उनके विश्वास में खरा नहीं उतर पाया और इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया। इस बीच महंत राम सुंदर दास के इस्तीफे की बात सुनकर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। महापौर एजाज ढेबर दूधाधारी मठ पहुंचे और इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। मेरे यहाँ विवाह का कार्यक्रम है, बिटिया की शादी है 24 तारीख को, तो उसका निमंत्रण देने के लिए मैं महंत जी को आया था। उनका निमंत्रण दिया, मगर फिर बाद में आप लोग के माध्यम से और बाकी माध्यम से भी पता चला कि ये इस्तीफा दे रहे हैं। उस समय भी मैं चर्चा किया कि ऐसा क्या कारण है कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि वो पुनः विचार कर रहे हैं इसमें। बहरहाल हार के बाद कांग्रेस में मचा हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व विधायकों की ये नाराजगी क्या गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में मिली कांग्रेस को हार के बाद कांग्रेस की वही पुरानी वजह, अंतर्कलह, गुटबाजी, भितरघात, ये सब अब खुलकर सामने आ रही। आपने देखा होगा बृहस्पति सिंह ने गंभीर आरोप लगा दिए थे, टीएस सिंहदेव पर लगा दिए थे, कुमारी शैलजा पर लगा दिए थे आरोप, सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगा दिए थे
और बृहस्पति सिंह के बाद कई और नेता सामने आए जिन्होंने बयानबाजी की आलाकमान के खिलाफ, सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ। नोटिस दिया गया है कईयों को निष्कासित कर दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण बघेल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। किरण जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। शशि भगत हैं, कांग्रेस का पक्ष वो रखेंगे। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं बाबूलाल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शशि भगत जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आखिर कांग्रेस को हुआ क्या है? एक हार से कांग्रेस के नेता इतने विचलित हो गए हैं कि ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि पार्टी को उन्हें निष्कासित करना पड़ रहा है। शशि जी। जोहार छत्तीसगढ़। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में एक नियम कायदा होता है जी, और उस नियम कायदे से बाहर चले तो उनके लिए निश्चित रूप से पार्टी अपना अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है और ये लाजमी है कि उस पर कार्रवाई हो। अब रहा सवाल हार के बाद का, तो हार के बाद कुछ लोग हताश हो जाते हैं जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारी हार के लिए जिम्मेदार उसको ठहरा देंगे तो हमारी हार में शायद थोड़ा सा कम मलाल होगा। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन पार्टी का अनुशासन जो भी तोड़ेगा उस पर पुख्ता कार्रवाई होगी। ये बात 6 साल के लिए निष्कासित करके नोटिस देने के उपरांत ये बात जवाब मिला, संतोषजनक नहीं मिला, उस पर निष्कासन की कार्रवाई हुई। कोई नई बात नहीं है, होते रहता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये नई बात नहीं ना शशि जी। हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, लेकिन पहली बार ऐसा सामने आया है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने गुपचुप तरीके से मीटिंग कर ली और वो कह रहे हैं कि जो हार के लिए जिम्मेदार हैं उन नेताओं की सूची उन्होंने बना ली है और वो खड़गे जी को सौंपेंगे। ये कैसे हो गया? देखिए, गुपचुप बैठक जैसी कोई बात ही नहीं है। 15 लोगों ने बैठक किया था, मुझे जहां तक याद हुआ है ये सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो इसको हारने का उनको मन में लगा था वो बात उनको केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की बात उन्होंने रखी थी। तो कोई विशेष बात नहीं है, उनके अपनी मन की भावना है, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने किया, अब उनको जो अच्छा लगा। लेकिन पार्टी का अनुशासन होता है, पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है और कड़े रूप से करती है, चाहे इसमें कोई भी छोटा पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो या फिर ओहदेदार व्यक्ति हो। ये तो होता ही है, इसमें कहीं कोई मुरम्मत नहीं रहता। तो शशि जी, आपका यही मानना है कि जो कुछ भी हुआ है वो सही हुआ है? मतलब जो नेताओं ने बयान दिए वो सही बयान दिए और जो पार्टी ने किया वो सही किया, मतलब ऑल इज वेल है कांग्रेस में, कोई कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई कुछ गलत नहीं कर रहा। देखिए, बयान उनका निजी मामला है, उनने किस तौर पे आका उस बात को, वो उनकी बात है। लेकिन पार्टी के स्तर पे जो भी कार्रवाई हुई है, पुख्ता और पुष्ट कार्रवाई हुई है, अच्छी कार्रवाई होती है, उसमें पार्टी को चलाने के लिए ये जरूरी होता है। लौटूंगा शशि जी मैं आपके पास। किरण जी, क्या कुछ कहेंगे? हार के बाद कांग्रेस में जो कोहराम मचा हुआ है, बगावती तेवर कांग्रेस के नेता जो दिखा रहे हैं, क्या रिएक्शन आपका किरण जी? शर्मा जी, आपने अभी भी एक शब्द इस्तेमाल किया कि ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस। मैं इसे यही कहना चाहूंगी, ऑल वाज नेवर वेल इन द कांग्रेस। कहीं ना कहीं जब से सत्ता में कांग्रेस आई थी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसका प्रमाण है कि जब इनका चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदार थे, तारमध्वज साहू जी, भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी और टीएस सिंहदेव जी। उसके बाद चौंकाने वाले नतीजे आते हैं और लॉटरी सिस्टम के द्वारा मुख्यमंत्री निर्धारित किया जाता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं चारों में बहुत असमंजस जो था वो जग जाहिर था। उसके बाद 2.5 साल वाला फॉर्मूला वाली बात आती रही, आपस में टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी लड़ते ही रहे। उसके बाद डीएमएफ फंड को लेकर जैसे ही मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष जी ने सवाल उठाया तो उनको अपने पद से हटा दिया गया। उसके बाद बृहस्पति सिंह जी ने अपने ऊपर जान से मारने का हमले का आरोप लगाया टीएस सिंहदेव जी के ऊपर। जयसिंह अग्रवाल ने अपने ही कलेक्टर पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। चरणदास महंत जी ने सार्वजनिक जगह पे राज्यसभा में अंतिम इच्छा जाहिर की थी जाने की। तो कहीं ना कहीं आपसी कलह कांग्रेस में शुरू से थी जब से सत्ता में सरकार आई थी, लेकिन सत्ता की चाशनी में कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और मुझे लगता है सत्ता की चाशनी खत्म हुई और ये आपस में फिर से बिखर गए हैं। यही कारण है कि इनका जो गुटबाजी है वापस सामने आने लग गया है और ये कार्रवाई हो रही। वैसे तो हमें टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह पे चर्चा चल रही है। तो मैं यही कहूंगी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो इतनी
पुरानी पार्टी है इसका इस हाल होना, इस तरह से खात्मा होना मुझे बहुत दुख होता है। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस और कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी के, इतने अच्छे नेतृत्वकर्ता के वाली पार्टी का इस तरह बुरी हाल हो रहा है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे कांग्रेस को आत्मचिंतन को अति आवश्यकता है। ठीक है, लौटता हूं मैं किरण जी आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? पार्टी के सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने ये एक बड़ी चुनौती है और ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी समस्या है कि जब अगर कोई चुनाव हार जाता है किसी भी प्रदेश में या केंद्र में भी, अगर लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो कांग्रेस नेताओं के ऐसे रिएक्शन सामने आते हैं जिसमें बगावत की बू आती है। ये एक पुरानी समस्या कांग्रेस पार्टी की मानते हैं आप शर्मा जी? 15 साल भी हमने ये देखा और अभी भी वो देख रहे हैं जी। ये वो लोग होते हैं, जैसे रामसुंदर दास जी का आप अपवाद के रूप में छोड़ दीजिए जी, वो भावुक व्यक्ति हैं और बड़े भावना प्रधान सोच रखने वाले लोग हैं जी। उनके जो बड़ी हार हुई है उनसे उनके दिल को झटका लगा है, तो उनको ऐसा लगा कि मैं जो है अब राजनीति के योग में नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति के दांव पेच जो है वो नहीं जानते, नहीं समझते, वो सीधे सीधे आदमी हैं, इसलिए जो है उनका कहना एक अलग किस्म का है। लेकिन बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल का जो कहना है वो जो है वो एक राजनीति के तहत किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाना और फिर दूसरे व्यक्ति की बुराई करना। आपको याद होगा इनको तो निष्कासित उसी वक्त कर देना चाहिए था बृहस्पति सिंह को, जब इन्होंने डॉक्टर टी.एस. बाबा साहब के ऊपर में हत्या का आरोप लगाया था, अभी बजाना था। जब नहीं हुए तो उसका नुकसान आज कांग्रेस भोग रही है। और टी.एस. बाबा कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि जिस व्यक्ति ने उन पर हत्या का आरोप लगाया उसको टिकट मिल जाए, जबकि सरगुजा का जिम्मेदारी उनकी है, कैसे टिकट देने देंगे वो? तो वो उन्होंने टिकट काटी और ये इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो ये उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया होगा निश्चित रूप से। जब इतनी बड़ी बड़ी बात आज कह रहे हैं हारने के बाद, तो पहले भी कुछ ना कुछ भीतर भीतर कुछ ना कुछ किया होगा, तो नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद जो है आप आगे बढ़े तो ये देखेंगे कि जो प्रदेश के छत्रप थे, जो बहन ने अभी कहा कि किरण बघेल ने कहा कि इन लोगों में आपस में जो है तालमेल नहीं था, वो बिल्कुल सही बात है। हालांकि उनका विषय नहीं था वो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा। एक बात उन्होंने बड़ी बढ़िया कही है जो मैं भी कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छे नेता होने के बाद भी, अच्छी योजनाएं होने के बाद भी, अच्छे नेता होने के बाद भी कांग्रेस का ये हाल है। मतलब उन्होंने भूपेश बघेल नेतृत्व को ठीक माना, मतलब वो प्रदेश के हित की बातें करते थे। उसके बावजूद ये जो तालमेल की कमी थी और ये 2.5 साल का जो नुस्खा था, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। महंत जी का दिल भी जो है पूरा भरा हुआ था, वो भी बहुत खुश नहीं थे, नाखुश रहा करते थे, लेकिन प्रकट नहीं करते थे व्यक्तिगत। महंत जी की सीट के बारे में तो शशि जी, मतलब बाबूलाल शर्मा जी, मैं तो ये कहूंगा कि एक शायद वो कांग्रेस का एक प्रयोग था जो कि सफल नहीं हो पाया। ठीक है शशि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एकजुटता की कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में नजर आई है और वो हार के बाद भी दिख रही है, जैसा कि किरण जी बोल रही थी टी.एस. बाबा और भूपेश बघेल जी को लेकर और भी कई नेताओं को लेकर। क्या एकजुटता की कमी की वजह से ही आप चुनाव हारे हैं शशि जी? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तालमेल की कमी तो नजर थी, लेकिन उतनी जैसा प्रचारित कर रहे हैं उस तरह की कोई बात नहीं है। मैं आपको अभी एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ जी। मुख्यमंत्री जी, मैं तोहमत लगा तो नहीं रहा हूं, मैं बधाई देते हुए एक बात कह रहा हूं विष्णु साई जी के विषय में। अच्छा, लेकिन शशि जी आप ये मान रहे हैं ना, कि तालमेल की कमी थी, एकजुटता की कमी थी, आप ये मान रहे हैं ना? नहीं, मैंने जो बात बोल रहा हूं तो समझिए, जिस हिसाब से प्रचारित किया जा रहा है उस तरह की कोई बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके बात, तोहमत लगाने का विषय ये नहीं है जी। अभी कुछ दिन पहले श्री चंद्राकर जी ने एक बात कहा था कि मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होंगे कौन? श्री रामविचार नेताम जी। फिर उन्होंने एक बात कही थी श्री रमन सिंह ने, डॉक्टर रमन सिंह साहब ने, कि कई चेहरे हैं हमारे अंदर, लेकिन उसमें से एक चेहरा मैं भी वही 2022 में उन्होंने कहा, 21-22 के अंदर कहा था। अब मैं ये कहता हूं, अगर इनके अंदर गुटबाजी नहीं हो तो मंत्रिमंडल का गठन कल शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ? अरे 3 लोग एक कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। शशि जी वो भी हो जाएगा, शशि जी वो भी हो जाएगा। अगर ऐसी गुटबाजी होती, आपकी पार्टी ऐसी गुटबाजी होती तो 10-12 नेता कहीं चुपके से बैठक कर लेते और लिस्ट बना लेते, दे देते आला कमान को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, पीएम मोदी को। वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के नेता तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, बीजेपी के नेता
इस तरह की स्थिति में इसलिए नहीं आए कि उनकी सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकार चलाने की जरूरत है। कांग्रेस के नेताओं को मंथन करने के बाद मजबूती लाने की जरूरत है, इसलिए इस तरह की मंथन हो रही है। और जिनने भी बात करी, पार्टी अनुशासन की खिलाफत करी, उसके लिए कार्रवाई। अब शशि जी, पार्टी के नेता ही मंथन नहीं करने दे रहे ना। पार्टी के नेता मंथन तो करने दे पहले, अपनों को ही मनाने में पार्टी लगी हुई है, मंथन कहाँ कैसे कर पाएगी? जिनने पार्टी अनुशासन के बाहर जो भी बात बोली है, कही है, पार्टी के नियम दायरे के बाहर कहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको सुकाज नोटिस जारी हुआ और उनको निष्कासन की कार्रवाई हुई है। और एक अन्य व्यक्ति है, विधायक जी है, पूर्व नेता जी है, उनके भी कार्रवाई हो ना हो, उनके जवाब के बाद दिखेगा। ठीक है, मैं लौटूंगा शशि जी, आपके पास लौटूंगा। किरण जी, आपने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी एकजुटता, समन्वय कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आया, ये बात आपने कही। तो क्या कांग्रेस में एकजुटता ना होने का फायदा आपको मिला है, या फिर बीजेपी ने ऐसी कुछ मेहनत की जिससे उसकी सरकार बनी, या फिर इसका लाभ मिला आपको, कांग्रेस की गुटबाजी का लाभ मिला आपको, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई? लेकिन इन्होंने जो जनता के साथ वादा खिलाफी की थी, लोक लुभावने घोषणा पत्र में जो इन्होंने वादे किए थे और वादा खिलाफी किया, और जो भ्रष्टाचार की फेहरिस्त इन्होंने जारी की, छत्तीसगढ़ की जनता तो जान चुकी, इतने घोटाले हुए। तो मुझे लगता है हमारी घोषणा पत्र, इनके भ्रष्टाचार, इनकी आपसी सिर फुटबॉल वाली स्थिति, इन सब चारों चीजों का समावेश हुआ है, जो जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपकी सरकार थी शशि भगत जी, नान घोटाले पे कुछ क्यों नहीं किया गया? शहीदों को न्याय नहीं दिला पाई आपकी पार्टी। किरण जी, लेकिन किरण जी आप भी मान रही हैं कि अच्छे नेता कांग्रेस के पास थे, लेकिन कहीं ना कहीं यही होगा ना कि समन्वय की कमी थी, इसलिए हार गई पार्टी। मैं केंद्र नेतृत्व की बात कर रही थी, इतने सारे अच्छे नेता होने के बावजूद ये पार्टी सिर्फ एक परिवार तक सीमित रह गई। ठीक है, शर्मा जी से एक रिएक्शन चाहूंगा। बाबूलाल शर्मा जी, एक रिएक्शन, अब समय की कमी है मेरे पास। शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि एकजुटता नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई छत्तीसगढ़ में? शर्मा जी, एक कारण ये भी है, एक बड़ा कारण ये भी है, दूसरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी। मैं दूसरा कारण ये मानता हूं कि जो योजनाएं बहुत अच्छी बनी थी, इनकी नेतृत्व भी ठीक चल रहा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी महसूस हुई है, सिस्टम के द्वारा इनकी योजनाओं को जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचाया गया, वहां गड़बड़ियां हुई, बहुत सारी बातें सामने आई और बदनामी हुई, उसको वो भी एक वजह है। और देखिए अब जो है सारी बातें समाप्त हो चुकी है, सरकार भाजपा की बन गई है। अब तो जितनी आलोचनाएं, भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, उनको ये साबित करना है और बताना है कि इस सरकार ने क्या क्या किया। बिल्कुल ठीक है सर, समय की कमी है मेरे पास, माफी के साथ रुकना चाहूंगा। आपको बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत धन्यवाद शशि जी, और बहुत धन्यवाद किरण जी जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस के सामने अब चुनौतियां ज्यादा हैं अपनों को मनाने की और पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से एकजुट करने की। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।